खुदावंद यीशु मसीह के कादिर नाम में तमाम शाइन स्टार टेलीविज़न देखने वालों को मेरा सलाम। मेरा नाम पास्टर डॉक्टर क्रिस्टोफर नोबल है और मेरा ताल्लुक क्राइस्ट होलीनेस चर्च के साथ है और इसके साथ साथ मैं चेयरमैन हूँ पास्टर अलायंस सुरजानी तेसर टाउन का। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे ये तौफीक बख्शी, जिसका ये फजल है कि मैं आज आपके सामने खुदा के ज़िंदा कलाम को पेश कर रहा हूँ। इसके साथ साथ जनाब पास्टर आशिर मुंशा साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, जिनकी वसासत से मैं आप तक खुदा के ज़िंदा कलाम को पहुँचा रहा हूँ। खुदा शाइन स्टार टेलीविज़न को और उसकी तमाम टीम को कसरत के साथ बरकत दे और अपने जलाल के लिए यूं ही इस्तेमाल करे। आइए मेरे साथ खुदा के ज़िंदा कलाम को हम सीखते हैं, पढ़ते हैं। बाइबल मुकद्दस का जब हम जायज़ा लेते हैं तो बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत नसीहत आमोज़ बातें मिलती हैं, जिसमें से आज हम एक बात के बारे में सीखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 25 दिसंबर को बड़ा दिन कहा जाता है। 25 दिसंबर का दिन पूरी एशिया में ख़ास तौर पर बड़े दिन के नाम से जाना जाता है। गो ये दिन 24 घंटे का होता है। गो इसमें 8 पहर होते हैं। गो इसमें उसी तरह से आम दिनों की तरह सुबह भी होती है, शाम भी होती है, रात भी होती है, लेकिन फिर भी इसको बड़ा दिन कहा जाता है। तो जिस तरह से आम हम अपनी जिंदगियों में देखते हैं कि हम रोजमर्रा जिंदगी गुजार रहे होते हैं, साल में 365 दिन अपनी जिंदगी के गुजार रहे होते हैं, लेकिन कुछ दिन हमारे लिए बड़ी अहमियत के होते हैं। जिस तरह से सालगिरह का दिन है, ये हमारी जिंदगियों में बड़ी अहमियत का होता है। जिस तरह से हमारी शादी की तारीख है, ये एक हमारे लिए बहुत यादगार दिन होता है। और इस तरह से बहुत सी ऐसी दिन होते हैं जिनको हम अपनी जिंदगियों में बड़ी अहमियत देते हैं और इन दिनों को हम याद रखते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह से बड़ा दिन भी हमारे लिए एक खास दिन है। क्यों ये खास दिन है? इस वजह से कि हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह का जन्मदिन है। पूरी दुनिया में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है और जिस तरह से मैंने कहा कि एशिया के तमाम ममालिक में ज्यादातर इसे बड़े दिन के नाम से जाना जाता है। तो मेरे अज़ीज़ों, इसीलिए इसे बड़ा दिन कहा जाता है क्योंकि तमाम दिनों में ये तारीख जो है हमारी जिंदगियों में बहुत अहमियत रखती है कि इस दिन हमारे मुनज्जी की बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह से जो पैदाइश हुई है, ये कोई आम हस्ती नहीं है, ये कोई आम शख्सियत नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, हमारे मुनज्जी का जन्म हुआ है और ये मुनज्जी हमारे लिए बहुत मोतबर है, बहुत मुकद्दस है और वही कुदरत के लायक है, जलाल के लायक है। उसका नाम सब नामों से आला है। और जब इस तरह की हस्ती का जन्मदिन हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, हमारी जिंदगियों में ये एक बड़ा दिन है। ये एक ऐसी सेलिब्रेशन है जो बयान की जा सकती नहीं है। तो बाइबल मुकद्दस में हम इसके ताल्लुक से आइए देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस इसके बारे में हमें क्या बताती और सिखाती है। बाइबल मुकद्दस में जब हम नए अहदनामा में देखते हैं तो लूका की अंजील उसका 2 बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह की अंजील 2 बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत में इस तरह से मरकूम है, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीही खुदावंद। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा बाप की बरकत कसरत के साथ नाजिल हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, इस आयत का जब हम जायजा लेते हैं तो हमें इस आयत में एक लफ्ज पर हमें रुकना पड़ता है। एक लफ्ज पर जोर दिया गया है और वो लफ्ज ये है, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं।
ये बड़ी के ऊपर जो जोर दिया गया है, इसका मतलब ही यही है कि ये आम वाकया नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वाकया है और जिसकी बिशारत फरिश्ता देने के लिए मौजूद हुआ है। मेरे अजीजों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है बिशारत। लफ्ज बिशारत के मायने हैं मनादी करना, खुशखबरी देना, गुड न्यूज देना। और जब यूनानी जुबान में हम इसे देखते हैं तो इसके लिए लफ्ज क्रियोस इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है पैगाम दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों तक किसी एक मैसेंजर का मैसेज पहुंचाना। और मेरे अजीजों, इसी तरह से जब हम कदीम जमाना में देखते हैं तो कदीम जमाना में यही काम नकीब किया करता था। नकीब बुलंद आवाज के साथ किसी भी शाही फरमान को फैलाया करता था या आवाज़े बुलंद बताया करता था। तो नकीब का जो चुनाव होता वो बड़ी अहमियत का हामिल होता। नकीब को जो इस काम के लिए चुना जाता तो बड़ी देखभाल के उसका चुनाव किया जाता, उसमें क्वालिटीज देखी जाती। सबसे पहली क्वालिटी के वो किरदार का अच्छा होना चाहिए, दूसरी क्वालिटी के वो फर्मा बरदार होना चाहिए, और तीसरी क्वालिटी कि वो अपने पैगाम को, जो उसे पैगाम दिया जाए, ठीक तरीके से वो दूसरों तक पहुंचा सकता है या नहीं। तो इस जो चुनाव है, जो नकीब का चुनाव किया जाता तो बहुत देखभाल के किया जाता, और जब पूरी उसमें ये क्वालिटीज मौजूद होती तो नकीब को चुना जाता और फिर नकीब को पैगाम दिया जाता ताकि वो दूसरों तक जाके इस पैगाम को पहुंचा सके। बाइबल मुकद्दस में जब हम देखते हैं तो लफ्ज बिशारत तकरीबन 54 टाइम आया है। पूरी बाइबल मुकद्दस में लफ्ज बिशारत जो है 54 टाइम्स आया है, और इसकी अहमियत का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 54 बार इस लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है। और इसके साथ जब हम देखते हैं तो अंजील का मतलब ही खुशखबरी है। अंजील का मतलब खुशखबरी है, और पूरी अंजील ही हमारे लिए जो है वो खुशखबरी का पैगाम है, वो हमारे लिए एक बड़ी खुशी की खबर है। तो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में ये जो लफ्ज बिशारत इस्तेमाल हुआ है ये हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। लफ्ज बिशारत के ताल्लुक से हम सीख रहे हैं, हम जब इस आयत पर गौर करते हैं जो आज की हमारी सनदी आयत है, हमने पढ़ा कि मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। तो मेरे अजीजों, इसमें जो फरिश्ता है वो किन के पास आके खुशी की बिशारत दे रहा है? जब इससे पहली आयत को हम पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात के वक्त मैदान में अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। तो फरिश्ता उनके पास आता है, वो मसरूफ है अपने काम में, वो अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं, और जब अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं तो अचानक उनके पास एक फरिश्ता आता है, और फरिश्ता आकर उनको एक बड़ी खुशखबरी देता है, एक बड़ी खुशी की बिशारत देता है। और जब उन्होंने अचानक एक फरिश्ते को देखा तो वो घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं, और जब फरिश्ता महसूस कर रहा है कि ये मुझसे डर रहे हैं, ये खौफ खा रहे हैं, तो बाइबल मुकद्दस में हमने अभी पढ़ा कि लिखा है कि मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ी खुशी की बिशारत देने के लिए वो हाजिर हुआ है। आज उनको एक बड़ी खुशी की खबर मिलने वाली है, और ना सिर्फ इनको खुशी की खबर मिली बल्कि इन्होंने जब उस खुशखबरी को हासिल किया तो उस खुशखबरी को हासिल करके ये उस पर अमल करने के लिए भी जाते हैं। ना सिर्फ इन्होंने खुशखबरी को ले लिया, अपने तहीं इन्होंने अपने तहीं रख ही नहीं छोड़ी खुशखबरी। अगर खुशखबरी को रिसीव कर लिया, अगर उसे हासिल कर लिया, तो इन्होंने ये नहीं सोचा कि हम इस खुशखबरी को हासिल करके यही बैठे रहेंगे या अपना जो काम कर रहे हैं उसी काम को सरअंजाम देते रहेंगे, बल्कि उसी टाइम उन्होंने खुशखबरी को रिसीव किया
اور जो काम, जो खुशखबरी उन्हें बताई गई, उन्होंने उस पर जाकर अमल किया। पहला अमल उनका क्या है? उन्होंने अपना काम उसी जगह पर छोड़ दिया। ये एक बड़ी जिम्मेदारी का काम कर रहे थे। ये एक ऐसा काम था जो उनके लिए बहुत जरूरी था, जिससे उनका पेशा वाबस्ता है, जो उनका असल में काम है, जरिए मुआश है उनका। वो उस काम को वहीं पर छोड़ते हैं और फरिश्ते के वसीला से जो खुशखबरी हासिल की है उस पर अमल करने के लिए जाते हैं। और खुशखबरी क्या है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। जब उन्होंने मुनज्जी का सुन लिया, जब उन्होंने ये जान लिया कि हमारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, तो उस मुनज्जी को सजदा करने के लिए फिर वो जाते हैं। मेरे अजीजों, उन्होंने कलाम को रिसीव करके उस पर अमल किया है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि ना सिर्फ एक फरिश्ता ने आकर उन्हें खुशखबरी दी, बल्कि अचानक इसके साथ और फरिश्ते भी वहां पर आ गए और वो आकर सब मिलकर खुदा की हम्द करते हैं, आलमे बाला पर तमजीद करते हैं। वो आकर प्रस्तुति करते हैं, हम्द करते हैं और खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि तुम्हारे लिए, चरवाहों से फरिश्तों का कहना है कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, और ये मुनज्जी बहुत खास है। ये हमारे लिए एक अहमियत का हामिल है। हमारी जिंदगियों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। जिस तरह से फरिश्तगान सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसी तरह से उन चरवाहों के अंदर भी खुशी की लहर दौड़ गई कि हमारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। और जब उन्होंने हम्द सुन ली, जब उन्होंने खुशखबरी देख ली, जब उन्होंने बिशारत के पैगाम को सुन लिया, तो वो यीशु मसीह को सजदा करने के लिए उस जगह पर जाते हैं जहां पर यीशु मसीह को रखा गया था। और ना सिर्फ उस जगह पर जाते हैं, बल्कि यीशु मसीह को सजदा करते हैं। मेरे अजीजों, ना सिर्फ चरवाहों ने सजदा किया है, हमें मिलता है कि बाइबल मुकद्दस में इसी तरह से बिशारत का पैगाम और लोगों को भी मिलता है, जिनमें मजूसी शामिल है। मजूसी क्या करते हैं? मजूसियों को तारे ने राह दिखाई है। उनके लिए मैसेंजर तारा है, उनके लिए मैसेंजर तारा है, और तारे ने उन्हें राह दिखाई है। और वो जितने मजूसी थे वो सारे इल्म फल्कियात के माहिर थे। जब उन्होंने इस सितारे को देखा, इस सितारे की सारे इल्म के ताल्लुक से वो ऑलरेडी जानते थे। जब उन्होंने एक अजीब सितारा देखा, अलग सितारा देखा, अलग पैगाम देखा, अलग खुशखबरी देखी, अलग बिशारत का पैगाम देखा, तो वो उसकी राह इख्तियार करते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि तारा उन्हें राह दिखाता है, वो उनके आगे आगे चलता है, और मजूसी उस तारे की सिमत में चलना शुरू हो जाते हैं। और एक लंबा सफर तय करते हुए वो मजूसी वहां पे पहुंचते हैं जिस जगह पर यीशु मसीह को रखा गया, और उसे जाकर सजदा करते हैं। और ना सिर्फ सजदा करते हैं, इसमें हमें मिलता है कि सबसे पहले उनकी एफर्ट है। सबसे पहले उन्होंने पैगाम को रिसीव किया, बशारत को रिसीव किया, और उस पर अमल करने के लिए वो कोशिश करना शुरू हो गए। उस जगह पर पहुंचते हैं, और ना सिर्फ उस जगह तक पहुंचते हैं, बल्कि यीशु मसीह को, अपने मुनज्जी को, अपने निजात दहिंदा को सजदा करते हैं। और जब सजदा करते हैं तो मेरे अजीजों, अपने नजराने पेश करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि वो मजूसी ना सिर्फ उस पैगाम को लेकर चलते हैं, बल्कि अपने अपने नजराने भी पेश करते हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि उनके लिए मुनज्जी दो आलम पैदा हो चुका है। मेरे अजीजों, इसी तरह से जब हम देखते हैं तो खुशखबरी का पैगाम बहुत से लोगों को मिलता है। नए अहद में जब हम देखते हैं, मत्ती की अंजील में पहले ही अबवाब में हमें मिलता है कि मुकद्दसा मरियम को खुशखबरी का पैगाम सुनाया जाता है। जब फरिश्ता आकर मुकद्दसा मरियम से कहता है कि तू एक बच्चे को जन्म देगी, तो ये उसके लिए खुशखबरी है। मुकद्दसा मरियम के लिए एक खुशी की खबर थी। दुनिया में ऐसा कभी पहले नहीं हुआ कि एक कुंवारी हामला हो,
एक कंवारी बच्चे को जन्म दे, ये अनहोनी बात होने जा रही थी। ये खुशी का पैगाम है, ये ऐसी सेलिब्रेशन है जिसे इससे पहले ना तो सुना गया और ना ही आने वाले वक्तों में कभी सुना जा सकता है कि एक कंवारी जन्म बच्चे को देती है, एक कंवारी हामला होती है। ये अनहोनी बात थी। जब मुकद्दसा मरियम को फरिश्ता ने आकर ये बिशारत दी, जब ये खुशी की खबर सुनाई, तो मुकद्दसा मरियम पहले तो उस पैगाम को सुनकर हैरान होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है कि ये किस तरह से हो सकता है कि मैं एक कंवारी हूं, मैंने किसी मर्द को नहीं जाना, मैं किस तरह से हामला हो सकती हूँ? लेकिन मेरे अजीजों, फरिश्ता ने जो पैगाम दिया वो खुदा की तरफ से है, वो पैगाम खुदा की तरफ से है और फरिश्ता मैसेंजर है। ये बिशारत का पैगाम मुकद्दसा मरियम के लिए है कि तेरी जिंदगी में बदलाव आने वाला है, तेरी जिंदगी में ऐसा बड़ा बदलाव आएगा जो दुनिया ने ना कभी इससे पहले सुना था, ना देखा था। ऐसा बड़ा काम होने वाला है। तो मुकद्दसा मरियम के लिए ये खुशखबरी है। इसी तरह से जब मुकद्दस यूसुफ को हम देखते हैं तो उसके पास भी फरिश्ता आता है। पहले वो भी घबरा जाता है, पहले वो भी हैरान होता है इस बड़े काम को देखने की। वो इस पैगाम को रिसीव करता है लेकिन परेशान है, डरता है, क्योंकि वो रास्तबाज है। उसकी जिंदगी में रास्तबाजी पाई जाती थी। वो रास्तबाज है और वो दूसरे को नुकसान देना चाहता नहीं। वो दूसरे को अपनी जिंदगी से बदनाम नहीं करना चाहता, वो दूसरे के लिए मुसीबत का बायस नहीं बनना चाहता। इसीलिए जब फरिश्ता ने आके बिशारत का पैगाम दिया, बड़ी खुशी की खबर उसे बताता है, तो वो कहता है कि मैं ऐसा कर सकता नहीं हूं। लेकिन जब फरिश्ता ने फिर से उसे कहा कि तुझे ये काम करना है, ये बड़ी खुशी की बिशारत है, जब उसने जान लिया कि ये बड़ी खुशी की बिशारत है, तो उसने बिल्कुल उसी तरह से करना शुरू कर दिया जैसा फरिश्ता ने कहा था, और उसने मुकद्दसा मरियम को अपने यहाँ ले आया। पहले वो डरता है, पहले वो चाहता है कि मैं उसे बदनाम ना करूं, लेकिन जब उसने पैगाम को, खुशी की बिशारत को रिसीव किया, तो फिर उस पर अमल किया और बिल्कुल उसी तरह से किया जैसा फरिश्ता ने उसे कहा था। तो मेरे अजीजों, ये खुशी की बिशारत ना सिर्फ मुकद्दस यूसुफ पर जाहिर हुई, ना सिर्फ मुकद्दसा मरियम पर जाहिर हुई, ना सिर्फ चरवाहों पर जाहिर हुई, बल्कि ये मजूसियों पर भी जाहिर हुई है। और आज ये खुशखबरी हमारे लिए है। आज मैं आपको बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं कि आपका निजात दहिंदा पैदा हो चुका है। पूरा दिसंबर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तकरीबन दिसंबर का महीना चल रहा है, और इस दिसंबर के महीने में पहली तारीख से हम लोग तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। बाहर के मुमालिक में, पाकिस्तान से बाहर जितने मुमालिक हैं, वहां पे तकरीबन नवंबर से ही तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं। हम अभी तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं कि हमने इस बड़े दिन को बड़ी खुशी के साथ सेलिब्रेट करना है। तो क्या आप इस खुशी की बिशारत को रिसीव करते हैं? क्या आपने इस खुशी की बिशारत को रिसीव किया है? क्या आप इस खुशी की बिशारत के ऐन मुताबिक चलना चाहते हैं? मेरे अजीजों, हम क्रिसमस एक अरसे से मनाते हुए आ रहे हैं। इस बड़े दिन को हम मनाते हुए आ रहे हैं। शायद किसी की उम्र 40 साल हो, जितने पैगाम सुन रहे हैं, किसी की उम्र 40 साल हो, किसी की 35 साल हो, कोई अभी बच्चा है, कोई अभी बूढ़ा हो चुका हुआ है। तो मुख्तलिफ उम्र के लोग बैठे हुए ये इस पैगाम को सुन रहे हैं। तो क्या आप अपने आप से सवाल कर सकते हैं कि हमने अभी तक जितने बड़े दिन मनाए हैं, जितने हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, क्या हमने इस अहमियत को समझा है? क्या हम जान गए हैं कि क्रिसमस हमें क्यों सेलिब्रेट करना है, हमें क्रिसमस किस तरह से सेलिब्रेट करना है? मेरे जीजो, आज तक हम जान ही नहीं पाए कि हमें इस खुशी की बिशारत को किस तरह से रिसीव करना है। इस खुशी की बिशारत को सुन के हमने किस तरह से इसके ऐन मुताबिक चलना है। मेरे जीजो, ये खुदा का प्लान था। अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करते हैं?
आम एक जुमला कहा जाता है, बिल्कुल जी, हमारी यीशु मसीह की पैदाइश हुई। कभी किसी ने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, ये जरूरत क्यों पेश आई, इतना बड़ा काम क्यों प्लान किया गया? मेरे अजीजों, मेरे और आपके गुनाहों के लिए, क्योंकि हम गुनाह की दलदल में धंसे हुए थे, क्योंकि हम गुनाह में लत-पत थे। हम ज़बूर गाते हैं, मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। हम गुनाह की पैदावार थे, हम गुनाह में पैदा हुए थे, हम पर से ये गुनाह का बोझ हट नहीं सकता था, हम पर इतना वजन था गुनाह का कि इसे कोई हमसे हटा सकता नहीं था। दुनिया में बहुत से पैगंबर आए, नबी आए, कोई हमारे बोझ को कम नहीं कर सका। सिर्फ ये जात है जो कहता है, आओ आओ यस्सु पास आओ, क्योंकि वो ही बुलाता अभी। वो थके मांदों को, बोझ के दबे हुए लोगों को बुलाता है और कहता है, मैं तुम्हें आराम देने के लिए आया हूं। मेरे अजीजों, खुदा और इंसान के दरमियान में एक बड़ी दीवार हायल हो चुकी थी। जब इंसान ने नाफरमानी कर दी थी, जब इंसान नाफरमानी करके खुदा से दूर हो चुका था, खुदा की कुर्बत से दूर हो चुका था, तब खुदा ने ये प्लान किया और अपने बेटे को हमारे गुनाहों के लिए, हमारी मखलसी के लिए, हमारी निजात के लिए जमीन पर भेजा है। तो जब जमीन पर यीशु अल मसीह की पैदाइश हो चुकी है, तो मेरे अजीजों, हमें इस बात की अहमियत को समझना है कि हम इस खुशखबरी को किस तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं। फरिश्तों ने जो पैगाम चरवाहों को दे दिया, चरवाहों ने अमल किया है। मजूसियों पर बिशारत का पैगाम नाजिल हुआ, उन्होंने उस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल दिया, उन्होंने वही काम किया जो खुशखबरी उन्हें मिली थी। जिस तरह से मुकद्दस यूसुफ ने उस कलाम को रिसीव करके उसके ऐन मुताबिक जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी, जिस तरह से मुकद्दसा मरियम ने अपनी जिंदगी में बदलाव लेकर आई, उस कलाम को रिसीव करके बड़ी खुशी की बिशारत को सुन के उसके मुताबिक चलना शुरू कर दिया। क्या आज हम इस खुशखबरी के पैगाम को रिसीव कर रहे हैं? आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु अल मसीह आपके गुनाहों के लिए आया है, आपको मखलसी देने के लिए आया है, आपका मुनज्जी पैदा हुआ है। तो क्या आप इस पैगाम को सुन के अपनी जिंदगियों को उसके हजूर में लेके आना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आए खुदा, मुझे तूने बनाया, मेरे लिए कफारा तूने दिया, मेरी निजात का इंतजाम तूने किया, मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं। आज अपने आप से सवाल करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, मैंने पहले बताया कि पुराने अहदनामा में भी हमें मिलता है कि बहुत से नबी आए हैं, बहुत से पैगंबर आए हैं, जिन्होंने आकर तबलीग की है, जिन्होंने आकर मनादी की है, खुदा के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाया है, लेकिन कोई भी मखलसी दे सका नहीं है। यीशु अल मसीह की जात है जो हमारे गुनाहों के लिए जमीन पर आया है। ये कोई छोटा काम नहीं है। दुनिया में से पहले नबी आते रहे, बहुत से नबी इस यीशु मसीह के बाद भी ऐलान करते रहे कि नबूवत मुझ पर नाजिल हुई या मैं नबी हूं, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत नहीं हुई, किसी में इतनी अहलियत नहीं थी कि वो आपके लिए, आपके गुनाहों के लिए कफारा दे सकता। मेरे अजीजों, यीशु अल मसीह हमारा निजात दहिंदा है। अगर आज आपने इस पैगाम को रिसीव किया है, तो यीशु अल मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कीजिए और इस बड़े दिन को जानते हुए अब ठीक तरीके से बड़े दिन को सेलिब्रेट करें। मेरे अजीजों, अगर आप इस बड़े दिन की अहमियत को समझ जाएंगे, अगर इस कफारे को समझ जाएंगे, तो आप इस खुशी को ठीक तरीके से सेलिब्रेट करना शुरू कर देंगे। पुराने अहदनामा में हमें मिलता है, पुराने अहदनामा में बहुत सी ऐसी मिसालें जहां पर बिशारत का पैगाम दिया गया, खुशी का पैगाम दिया गया। जब उन्होंने खुशी का पैगाम रिसीव किया तो उनकी जिंदगियां बच गई। यूना नबी नैनवा को जाता है, नैनवा के लिए खुदा मखलसी का इंतजाम करना चाहता है, नैनवा को बचाना चाहता है।
गो यूना जो है वो तरसीस को भागना चाहता था, यूना तरसीस की तरफ जाना चाहता है, लेकिन खुदा का प्लान नैनवा को बचाना है। और जब यूना ने वहां पर जाकर मनादी करना शुरू की कि अनकरीब आपका खात्मा होने वाला है, तो उन्होंने फिर उस खुशखबरी के पैगाम को, उस बिशारत को कबूल किया। ना सिर्फ कबूल किया बल्कि रोजा रखते हुए दुआ करना शुरू कर दी। और जब दुआ करना शुरू कर दी तो मेरे अजीजों उनकी जिंदगी बदल गई। खुदा ने उनको मुआफ फरमाया है, खुदा ने उनकी फरियाद को सुन लिया, खुदा ने उनकी दुआओं का जवाब दिया है। ना सिर्फ नैनवा के लोग बचे हैं, मूसा के दौर में जब हम देखते हैं तो मूसा इसराइल के लिए बिशारत का पैगाम लेकर जाता है, फिरौन के पास जाता है, खुदा का पैगाम लेकर जाता है कि खुदा यूं फरमाता है कि इस कौम को जाने दे ताकि ये मेरी बंदगी करे। खुदा कौम बनी इसराइल से अपनी हमद करवाना चाहता है, इबादत करवाना चाहता था, इसीलिए उसने मूसा को मैसेंजर के तौर पर भेजा, कौम बनी इसराइल के लिए एक खुशखबरी का पैगाम देकर भेजा है। आज हमारे लिए भी खुशखबरी है। आज हमें यह जानना है कि हमारी जिंदगियों से खुदा प्यार करता है। खुदा ने हमें महज इसीलिए पैदा किया कि हम उसकी हमद कर सके, हम उसकी हमद के गीत गा सके। अपनी जिंदगियों को खुदा के हजूर में लेकर आए, अपनी जिंदगियां खुदा की नजर कर दीजिए, क्योंकि इस जिंदगी का शायद आप 60 साल जिंदा रहेंगे, शायद इस दुनिया में आप 70 साल जिंदा रहेंगे, शायद इससे ज्यादा साल आप गुजार लेंगे। अगर ये जिंदगी यस्सु की नहीं है तो ये फजूल है, इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं। आपने 60 साल 70 साल जितने अरसा आपने जमीन पर गुजार दिया, अगर इस जिंदगी में यस्सु नहीं है तो ये जिंदगी बेमकसद है। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि यस्सु अल मसीह को कबूल करना ही निजात है। यस्सु अल मसीह को आप कबूल कीजिए, निजात को हासिल कीजिए, और आपके लिए खूबसूरत तोहफा है, अबदी ताज है, अबदी जिंदगी है। यीशु मसीह ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं, इस रोटी को रिसीव कर लीजिए, आपकी जिंदगी में तरोताजगी आ जाएगी। और जब तरोताजगी आ जाएगी तो आप शादमानी की जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। जितनों ने इस कलाम को सुना है जरूर इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालें। आइए हम सब दुआ करें, और दुआ करते हुए हम इस बात का आज इकरार करें, आज हम कहें इस बात को कि आए खुदा तूने आज मुझसे कलाम किया है, आज तूने मुझे खुशी की बिशारत दी है, आज तूने मुझे एक बड़ी खुशी की बिशारत दी है, और तौफीक बख्श कि मैं इस पर अमल करने वाला हो सकूं। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। आसमानी पिताजी, तेरे हजूर में आता हूं, तुझे सजदा करता हूं इस पैगाम के लिए। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूं जो खुदा आज खूबसूरत पैगाम तूने दिया, इस पैगाम के मुताबिक हमें अमल करने की तौफीक बख्श दे। जितनी जानों ने आज तेरे कलाम को सुना है, जितनों ने खुदा टेलीविजन की वसासत से तेरे कलाम को सुना है, जितनों ने खुदा टेलीविजन शाइन स्टार टेलीविजन की वसासत से तेरे खुदा तेरी आवाज को सुना है, खुदा इन सब की खुदा जिंदगियों में तब्दीली आए, और खुदा तेरे कलाम को कबूल करके अपनी जिंदगियों में तब्दीली लेकर आए, ताकि खुदा तेरा प्लान कामयाब हो। जिस तरह से तूने खुदा अपने बेटे को हमारे लिए जमीन पर भेज दिया, खुदा हम उस बेटे की कदर करें, क्योंकि उस बेटे का नाम यीशु अल मसीह है जो सब नामों से आला है। और खुदा हम अपनी जिंदगियों में इस अहमियत को जानने वाले हों कि हमारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। खुदा शाइन स्टार टेलीविजन को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ, सारी खुदा टीम को तेरे हाथों में दे देता हूँ, सारी मैनेजमेंट को खुदा तेरे हाथों में दे देता हूँ। खुदा इस शाइन स्टार टेलीविजन की वसासत से जो दुनिया भर में खुदा तेरे खादिम खुदा तेरे कलाम की खिदमत को कर रहे हैं, तो खुदा शाइन स्टार टेलीविजन को और ज्यादा कसरत के साथ बरकत दे, तमाम मैनेजमेंट को बरकत दे। पास्टर आशर मंशा को खुदा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। खुदा अपने बंदा को कसरत के साथ इस्तेमाल कर, तेरी खुदा बरकतें हमेशा खुदा तेरे बंदा पर नाजिल होती रहे, और खुदा तेरा अबर हमेशा शाइन स्टार टेलीविजन के लिए खुला रहे।
दुआ मुनाजात को सुन कबूल कर यीशु मसीह के कादिर नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन।